हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं सेट के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स के बारे में। सबसेट क्या होते हैं? अगर किसी जैसे कोई ए सबसेट है, उसके पूरे एलिमेंट हैं ए के, वो क्या है बी के अंदर होंगे। अगर वो बी का सबसेट है तो सी का है तो सी के अंदर होंगे, डी का है तो डी के अंदर होंगे। ऐसे ही क्या है उसके इंटरवल के बारे में बात करेंगे। और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में, कि उसमें सारे जितने सेट होते हैं वो होते हैं और उससे थोड़े से और ज्यादा होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? सबसेट में क्या होता है, जैसे एलिमेंट है ए है कोई सेट, ए सेट जैसे हम लिखें 1 3 4 ऐसे लिख दिया। सेट बी लिखा हमने, इसमें क्या है हमने लिखा 1 3 4 8 6 9 ऐसे करके लिख दिए। तो ए है वो क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी। मतलब ए पूरा क्या है, वो बी के अंदर है। देखो 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये पूरे का पूरा क्या है, ए सबसेट है बी का। ऐसे ही क्या है नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे सोन चलते रहेंगे। फिर क्या है हमारे पास होल नंबर होते हैं, वो होते हैं 0 1 2 3 ऐसे सोन चलते रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं क्या नेचुरल नंबर है वो क्या है, सबसेट है किसके, होल नंबर के। बिल्कुल कह सकते हैं। और ये रियल नंबर के हैं या इंटीजर के हैं। अब जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर को हम लिखते हैं जेड से, तो उसमें क्या होता है 0 +-1 +-2। अब आप क्या लिख सकते हैं, ये डब्लो है, ये किसका सबसेट है, जेड का। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हाँ, ये हमने इसको क्लियर करवाया। देखो अब इससे आगे करते हैं इंटरवल। इंटरवल आपने पढ़ा होगा, इंटरवल आता है जैसे कि लाइक दैट। आप समझोगे अब इंटरवल को। इंटरवल क्या होता है, आपने कई जगह लिखा देखा होगा ऐसे, कई जगह लिखा देखा है क्या, ए और बी ऐसे। कई जगह लिखा देखा होगा एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे। कई जगह आपने लिखा देखा होगा ए और बी इस साइड ऐसे और ये अलग अलग टाइप है इंटरवल की। इंटरवल कई प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, ए और बी क्या है, इंक्लूड है। जैसे आप इसमें बात कर सकते हो ए ग्रेटर देन लेस देन, हाँ लेस देन इक्वल टू, और ये बी। मतलब क्या है, जो वैल्यू जाएगी ना वो ए भी हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर 1 और 3 मान ले, तो अब क्या है अगर ऐसे लिख रखा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 1 भी हो सकती है और क्या है 3 भी हो सकती है। आपको ये बता रखा है इसने कि 1 और 3 दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें ए लेस देन एक्स और ग्रेटर देन बी। इसमें ये आप इसमें देखो 1 और 3 है, जैसे इसी को ले लेते हैं, तो इसमें x की जो वैल्यू है वो क्या है, ना तो 1 होगी ना 3 होगी, इसके बीच में होगी। इसमें क्या है, इसमें देखो a है, आप इसका मतलब क्या है, ये क्लोज है। और ये अब देखो इसमें लिख रखा है ये, तो इसको ऐसे लिख देंगे x और b, और इसमें ये है ओपन, तो ऐसे कि इसमें वैल्यू बी तो हो सकती है पर ए से क्या है छोटी होगी, ए से। इसमें बता रखा है 1 और 3 की जगह करें तो कि 3 तो वैल्यू हो सकती है पर 1 नहीं हो सकती, 1 से बड़ी हो। इस इंटरवल में क्या है ए एक्स और बी। इसमें क्या है ए तो हो सकती है पर बी नहीं हो सकती। देखो 1, चलो थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इधर, ए की जगह देखो आप ऐसे लिख दो 1, ये हो गया। अब ऐसे हो सकता है, और बी की जगह हमने क्या मान रखा था 3, तो 3 हो नहीं सकती, 3 से छोटी होगी वैल्यू। और क्या है एक्स से क्या होगी, मतलब 1 के इक्वल हो सकती है, एक्स से बड़ी हो सकती है। ये है हमारे पास इंटरवल।
अब हमने इंटरवल किया, अब यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपके पास कोई भी सेट है, उस सेट में क्या है, उस सेट से थोड़ा सा ज्यादा अगर कोई चीज होगी, मतलब मैं आपको वेन डायग्राम से बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा उससे। देखो, ये आपके पास एक वेन डायग्राम, यहाँ आपने क्या है, ये ले लिए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर ले लिए। अब क्या है, ये आपके पास हो गए होल नंबर, जीरो और इंक्लूड हो गई। ये आपके पास हो गए नेचुरल नंबर, नेचुरल होल और जेड इंटीजर। ठीक, इतने हो गए। अब आप एक चीज देखो कि ये तीनों हो गए, इसके बाद भी यहाँ पर खाली जगह बच गई। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब आप समझ लो कि आपने जो पूछा है ना, उससे भी इसमें क्या है, ज्यादा क्या है, सेट है, रिलेशन है। जितने आपने नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं, उससे क्या है, कुछ ज्यादा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अब हम क्या है, सोल्व करेंगे किसको, एक्सरसाइज 1.3 है, इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। इसका हर क्वेश्चन हम सोल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.3 करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या है, आपको बताना है, ये सिंबल है तो इसमें ये सब सेट होगा या नहीं होगा। तो 2 3 4 ये कोई सेट है, ये क्या है, दूसरा सेट है कोई बी 1 2 3 4 5, इसका क्या है, सब सेट होगा। तो 2 इसके अंदर 2 है, 3 तो 3 भी है और 4 4 भी है, तो ये क्या है, सबसेट होगा। ठीक है, 2 3 4 सबसेट किसका होगा, 1 2 3 4 का होगा, इसके सारे एलिमेंट है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो आप 1 मतलब ए बी और सी इसमें है। इसमें आप देखोगे तो बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, पर ए नहीं मिला, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, हमने कर दिया इसको। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास क्या है, 11th की ऑफ योर स्कूल। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो क्या है, आपके स्कूल के जो एक क्लास के छात्र होंगे या बच्चे होंगे, वो क्या है, पूरे स्कूल का जो सेट होगा उसके तो सबसेट होंगे। ये पूरे स्कूल का जो सेट है, इसका क्या है, सबसेट है। आपके 11th क्लास के जो बच्चे हैं, और भी क्लासों के अगर किसी भी क्लास के बच्चे होंगे तो वो भी आपका सबसेट होंगे। एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन प्लेन हाँ, एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेम प्लेन में हो गए। अब रेडियस 1 यूनिट के सेम प्लेन में जो बताए हैं वो तो फिक्स है, और ये क्या है, बहुत सारे हैं। एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगुलर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, सेम नहीं होगा। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये क्या है, ट्रायंगल इन सेम प्लेन, उस जितने ट्रायंगल हैं वो, तो ये इक्विलेटरल क्या है, होंगे। अब इसमें क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, इंटीजर, तो इवन नेचुरल नंबर है वो तो होंगे इंटीजर के अंदर, ये आपका सबसेट होगा। तो जो सबसेट होंगे उनके हमने निशान लगा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे क्या है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए बी है, वो क्या है, इसके अंदर थे, तो ये क्या है, हमारे पास पहला फॉल्स हो गया, ये तो सबसेट था इसका, पर नहीं मिला ये। ए ई सबसेट ऑफ, हाँ ये इसका क्या है, इसको हम ट्रू बोलेंगे क्योंकि वोवल ही है, सबसेट में है। ये सबसेट नहीं है, ये फिर से फॉल्स हो गया। ए वाला देखो आप, ए सबसेट है या नहीं है, ए बिलोंग्स टू है, इसके बारे में आपको बताना है। इससे अगला क्वेश्चन है, ए क्या है, सबसेट है किसका, ए बी सी है इसका, तो सेट ए है वो, तो ए क्या हमारे पास ट्रू है। ये सबसेट ए बिलोंग करता है, ये नहीं करता है। ठीक है, अब क्या है, इसमें सेट ए इससे बिलोंग करता है, तो नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि इसके एलिमेंट ये तो करते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर है 2 4 है, ये हो गया। नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36 को डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 6 9 और 12 18 खुद, तो देखो ये है सबसेट इसके, बिल्कुल 2 भी है 4 भी है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन है वो। तो अब हम करते हैं अगला, थर्ड क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो उसके लिए आप देखो,
थर्ड क्वेश्चन को आप कैसे देखोगे, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, ये सेट है, अंदर इसके एलिमेंट है ना, इनको हम नहीं कर सकते। जैसे 3 और 4 है, वो क्या है, सबसेट है या नहीं है ए का, ये बताना है हमें। तो ये इसके क्या है, सबसेट है वाला, ये तो क्या है हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। और करेक्ट कौन सी है, जैसे आप इसको सेकंड वाले को देखो, ये बिलोंग्स टू है, क्योंकि 3 और 4 जो सेट है वो इसके अंदर क्या है, बिलोंग्स करता है, ना कि इसका सबसेट है। सबसेट तो क्या 1 2 5 ये है ना, ये वही। अब एक ये देखें, ये सबसेट है या नहीं है, तो ये होना भी चाहिए। अब ये होना चाहिए, देखो अब 3 और 4 है, ये क्या है, अब हमने इसको क्या है डबल सेट में डाल दिया, तो अब ये क्या है, इसका सबसेट है बिल्कुल। और अब क्या है, 1 है, वो क्या है, बिलोंग्स टू, क्या करता है ए, तो ये बिल्कुल सही है, इसको हम करेक्ट बोलेंगे। लेकिन 1 है वो सबसेट है, नहीं बिल्कुल नहीं है, अगर इसके ऐसे लगा होता तो ये होता है, सेट में होता तो। अभी सेट में नहीं है तो हम इसको नहीं इंक्लूड कर सकते। 1 2 5, 1 2 5 ये क्या है, सबसेट है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एलिमेंट है, तो इसको हम करेक्ट बोलेंगे। इससे अगला है हमारे पास 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इसके एलिमेंट है, ऐसे बिलोंग्स नहीं करती। 1 2 3 सबसेट ए का है या नहीं है, तो 3 है वो बिलोंग्स नहीं करता है इसके अंदर, ये अंदर वाली सेट के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट लिख देते हैं इसी। इससे अगला है हमारे पास ये 5 है, ये क्या है, बिलोंग्स टू क्या करता है, ए करता है या नहीं करता है, तो 5 बिलोंग्स टू ए नहीं करता है, इसमें 5 कहीं पे नहीं है आपके पास, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा अपने पास। अब इससे अगला 5 सबसेट ऑफ ए, तो 5 है वो सबका, एवरी जो सेट होते हैं उनका क्या है, सबसेट क्या है, 5 होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है अपने पास। ये तो क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। तो ये क्या है, 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये इसके अंदर बिलोंग्स नहीं करता है, ये करता तभी लिख सकते थे हम। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, राइट डाउन करने हैं क्या सबसेट, तो इसका क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सबसेट है खुद ए, और दूसरा सबसेट है 5, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसका क्या है, ए सबसेट है, फिर 5 है, फिर ए और बी दोनों, और ये 5। इसका करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, और इटसेल्फ खुद तो खुद का होता ही है, तो 1 2 3 ये हो गया, और एक हो गया हमारे पास 5, ये इसके सबसेट हो गई। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें 5 क्या है, सबसेट है, तो 5 खुद का ही खुद क्या है, सबसेट होता है, और कुछ नहीं होता है। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिफ्थ के बारे में। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसके बारे में करते हैं हम। इसका इंटरवल लिखना है आपको, तो इंटरवल एक्स क्या बिलोंग्स टू, इसमें बताना है। तो -4 ये है यहाँ क्लोज्ड, और 6 है इसकी साइड ओपन, ऐसे इसका इंटरवल लिखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का कर दिया हमने, अब सेकंड क्वेश्चन का लिखते हैं। मैंने पहले ही इंटरवल के बारे में आपको समझाया है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। देखो आपको -12 ऐसे है तो क्लोज्ड, और फिर क्या है -10, तो -10 दोनों क्लोज्ड होंगे, दोनों क्लोज कर दिए हमने, इक्वल नहीं हो सकते। इसमें क्या है, 0 हो सकता है, ये तो सेकंड क्वेश्चन क्या था। थर्ड क्वेश्चन में देखो, आप थर्ड क्वेश्चन को देखोगे तो 0, और इस साइड क्या है हमारे पास 7, और ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ हमारे पास 3 है क्लोज, मतलब ओपन इंटरवल, और दूसरी साइड भी 4 का भी ओपन इंटरवल, ये इनको हमने कर दिया है। क्लोज का मतलब खत्म हो गई थी, ठीक है, हमने देखो कर दिया है, सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप इसको और इसको समझो बस, और कुछ नहीं है, ये इसमें इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इतना ही खेल है, और कोई खेल नहीं है। अब हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट इंटरवल सेट बिल्डर। अब इस तरीके से लिखना है आपको सेट बिल्डर में, तो देखो -3 और 0 नहीं होना चाहिए, तो हम x लिखेंगे ऐसे, इस साइड लिखेंगे -3, इस साइड लिखेंगे 0,
ये लो हो गया इसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमारे पास। और वो ही लिखना है आपको x हाँ बिलोंग्स टू r, ये तो सभी में लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में दोनों ओपन इंटरवल है, तो देखो ओपन इंटरवल है तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, और ये यहाँ पर 12, और ये हमें सेम लाइन सब में चिपकानी है, ये कर देंगे हम। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखो 6 लिख दिया, क्लोज्ड इंटरवल है तो हमने अकेला लगा दिया लेस देन x, और 12 लिखा और ओपन इंटरवल है तो अब क्या है इस साइड लगाएंगे तो हम इसके ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे, फिर वही लाइन चिपकानी आपको एक। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है -23, इस साइड क्या है ओपन इंटरवल है तो लेस देन इक्वल टू x और 5, ये इक्वल नहीं होगा। देखो हमने ये भी इंटरवल के हिसाब से क्लियर कर दिया है। आपको इसमें इनमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका क्या है बेसिक करवाया आपको, 6th क्वेश्चन का भी इसीलिए करवाए आपको। यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ राइट, ये ट्रायंगल्स हैं इनके, सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल है इनके बारे में बताना आप। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें तो आपको बिल्कुल बेसिक है कि यूनिवर्सल जो सेट है वो बताने हैं। तो राइट ये जो ट्रायंगल है वो किस में आएंगे, तो आप पॉलीगन मान लो या फिर जो ओल जैसे ट्रायंगल है। एक बक्से में क्या ले लिया आपने, सारे ट्रायंगल ले लिए और ट्रायंगल से ज़्यादा भी ले लिए, मतलब पॉलीगन ले लिए, उसमें मान लिए आपने, तो उसमें क्या है आपके राइट ट्रायंगल भी आ जाएंगे। ठीक है, राइट ट्रायंगल आ गई। आइसोस्केल ट्रायंगल है तो आप क्या है ट्रायंगल्स का ही एक क्या है यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट ऑफ पॉलीगन्स, या फिर क्या है 2 डायमेंशनल पॉलीगन हो जाएंगे, या फिर क्या है आप आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल्स ले लेंगे, ट्रायंगल में भी हो जाएगा ये कंप्लीट। अब क्या है गिवन द सेट 1 3 5, ये देखो आप इसको करना है 8th को। सेट है 1 3 5, बी है 2 4 6, सी है इसमें क्या है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर यूनिवर्सल सेट, ऑल द 3 सेट्स ए बी सी तीनों उसमें। तो आप देखो 0 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। ये 5 वाला तो है ही नहीं, इसके बारे में तो सोचो। फोर्थ वाले में आप सोचोगे तो देखो 8 तक है पर 0 नहीं है, ये इसमें जो 0 इंक्लूड है वो नहीं है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड आंसर होगा हमारा जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और क्या है इसमें 10 तक है, जो आपने पूछा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ये हो गया हमारा। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो ऐसे ही मिलेंगे आपको, मतलब सोल्व हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और वैसे मैं थ्योरी करवा दूंगा बोर्ड के ऊपर। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।